सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खुर्शीद कसूरी साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात चल रही है। सर, जैसे कि अमेरिका दावा कर रहा है कि अगर दुनिया में 5 लाख अफराद की मौत का जिम्मेदार चीन को ठहराया जाता है, तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और चीन के खिलाफ महाज खोल सकते हैं। सर नहीं, वो तो कोशिश कर रहा है अमेरिका। 2-3 साल से प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश है कि जो चीन है इसकी राइज को रोका जाए, और अमेरिका इतना खाइफ है कि एक्चुअली रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर चीन पे एतराज कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं इसमें उनको वोट मिलेंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि इलेक्शन जब हो जाएगा अमेरिका का, शायद इसमें कुछ कशीदगी कम हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चाहे वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं, वो ये समझते हैं कि अमेरिका जैसा सोल सुपर पावर है, चीन इस पोजीशन में हो जाएगा 2-4 साल में उसको चैलेंज कर सके। इसलिए ये एक, अगर आप तारीखी तौर पर देखें, पुराना एक किस्म का प्रॉब्लम है, अंग्रेजी में इसको आप डिलेमा कहेंगे। एक राइजिंग पावर जो है, जो नंबर 1 पावर होती है, राइजिंग पावर को रोकने की कोशिश करती है। दुनिया में बहुत सी जंगें इसी वक्त ऐसी हुई और ये कई हजार साल से हो रहा है। जो लेटेस्ट एग्जांपल था, जो जर्मनी की राइज थी, उसको कोशिश की बरतानिया और फ्रांस ने रोकने की दूसरी जंग अजीम में। तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा था, लेकिन ये सारी दुनिया के समझने वाले लोग हैं, वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि चीन की राइज, क्योंकि अभी तक पीसफुल है, अमेरिका उसको बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इतना खाइफ हो गया है कि वो कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कोलिशन बनाने की। वो किस हद तक कामयाब है, ये एक दूसरी कहानी है। सर, और जो अमेरिका को खुश करके किया जा रहा है भारत की जानिब से, वो भी बड़ा मजे का फेज है। टिकटॉक और बाकी ऐप्स बंद की जा रही हैं, जो उनके 20-21 चूजे मारे हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए। बहरहाल अगली स्टोरी की जानिब बढ़ूंगी नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगी। वसीम अकरम प्लस की सरकार में कुत्तों की बदमाशी बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 1 माह में 3 अफराद की जान कुत्ते ले चुके हैं, जबकि एक बच्चा अब भी जख्मी है। मगर कोई है नहीं जो सिंध के कुत्तों के काटने पर जोर जोर से बोलते हैं, वो बुज़दार सरकार पर भी लबकुशाई कर दें थोड़ी सी। आज मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में आवारा कुत्ते के काटने से 40 साला शख्स मौके पर जान से चला गया। उस शख्स के गले पर कुत्ते के काटने के दांतों के निशानात मौजूद हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता। पूरे इलाके में खौफ की फिजा है। अहले मोहल्ला कह रहे हैं कि 40 साला मोहम्मद हुसैन घर से किसी काम के लिए जा रहे थे बेचारे। रास्ते में आवारा कुत्तों ने उन पर हमला किया, उनके गले पर कुत्तों ने कई वार किए, जिससे वो जहाने फानी से ही कूच कर गए। मगर इंतज़ामिया को होश नहीं आया, क्योंकि इसी ज़िले में नाज़रीन 6 जून को भी 3 बच्चों पर कुत्तों ने हमला किया था। बकरियां चरा रहे थे वो बच्चे, उन पर 1 दर्जन से ज़ायद कुत्तों ने हल्ला बोल दिया, हमला किया। 15 मिनट तक मासूम बच्चों को नोचते रहे, काटते रहे, जिनमें से 2 बच्चे तो जान से चले गए, 1 जख्मी था। काश के उन बच्चों की दरिंदगी के साथ जो दरिंदगी की गई, उनकी ज़िंदगी को अहमियत दी जाती, कुत्ता मार ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाता, जिसके अहले खाना डिमांड कर रहे थे, तो आज मोहम्मद हुसैन शायद जिंदा होते। उनके अजीज क्या बता रहे हैं, सुनवाती हूँ आपको, सुनिए। बाहर घा कपन उनको कुत्ते मार देते। अपील की थी वेंदी गवर्नमेंट को, ये कुत्ते सैकड़े के हिसाब नाल वदन, इन्हें को मारन, कहीं को भेजन। ये कुत्ता कोई जनानी, कोई बाल, कोई बंदा आते हैं मार के सन। पूरा इलाका ही गम दे विच परेशान है। बंदे की जान चली गई, बंदा मर गए, पूरा इलाका सारा परेशान है। मेहरबानी करन, इन्हें को मरवावें, इन्हें को मारन। ये गवर्नमेंट का काम है, सारा काम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये गवर्नमेंट का काम है। और मुझे ये याद पड़ता है कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, पंजाब के लोगों से, वहाँ की हुकूमत के लोगों से जब भी किसी बात पर सवाल करती हूँ, तो वो फ़ौरन से ये कुत्ते के काटने का तस्करा करते हैं, सिंध का तस्करा करते हैं कि सिंध की हुकूमत ने क्या किया। लेकिन जब आपके अपने सूबे के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप इस वक्त ख्वाब खरगोश में दिखाई देते हैं। किसी किस्म के कोई इक़दामात भी नहीं होते, किसी किस्म का कोई कुत्ता मार ऑपरेशन भी शुरू नहीं होता। बुज़दार सरकार ज़रा होश के नाखून ले। तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अमली इक़दामात की बारी आती है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि शायद इस वाक़े के बाद
अब कुछ होश के नाखून लें और शायद अब कुछ हो जाए, कोई अमली इक़दाम हो जाए कि आगे मज़ीद ज़िंदगियाँ हैं। खुर्शीद कसूरी साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात चल रही है। सर, जैसे कि अमेरिका दावा कर रहा है कि अगर दुनिया में 5 लाख अफराद की मौत का जिम्मेदार चीन को ठहराया जाता है, तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और चीन के खिलाफ महाज खोल सकते हैं। सर नहीं, वो तो कोशिश कर रहा है अमेरिका। 2-3 साल से प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश है कि जो चीन है इसकी राइज को रोका जाए, और अमेरिका इतना खाइफ है कि एक्चुअली रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर चीन पे एतराज कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं इस पर उनको वोट मिलेंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि इलेक्शन जब हो जाएगा अमेरिका का, शायद इसमें कुछ कशीदगी कम हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चाहे वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं, वो ये समझते हैं कि अमेरिका जैसा सोल सुपर पावर है, चीन इस पोजीशन में हो जाएगा 2-4 साल में उसको चैलेंज कर सके। इसलिए ये एक, अगर आप तारीखी तौर पर देखें, पुराना एक किस्म का प्रॉब्लम है, अंग्रेजी में इसको आप डिलेमा कहेंगे। एक राइजिंग पावर जो है, जो नंबर 1 पावर होती है, राइजिंग पावर को रोकने की कोशिश करती है। दुनिया में बहुत सी जंगें इसी वक्त ऐसी हुई और ये कई हजार साल से हो रहा है। जो लेटेस्ट एग्जांपल था, जो जर्मनी की राइज थी, उसको कोशिश की बरतानिया और फ्रांस ने रोकने की दूसरी जंग अजीम में। तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा था, लेकिन ये सारी दुनिया के समझने वाले लोग हैं, वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि चीन की राइज क्योंकि अभी तक पीसफुल है, अमेरिका उसको बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इतना खाइफ हो गया है कि वो कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कोलिशन बनाने की। वो किस हद तक कामयाब है, ये एक दूसरी कहानी है। सर, और जो अमेरिका को खुश करके किया जा रहा है भारत की जानिब से, वो भी बड़ा मज़े का खेज है। टिकटॉक और बाकी ऐप्स बंद की जा रही हैं, जो उनके 20-21 चूज़े मारे हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए। बहरहाल अगली स्टोरी की जानिब बढ़ूंगी नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगी। वसीम अकरम प्लस की सरकार में कुत्तों की बदमाशी बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 1 माह में 3 अफराद की जान कुत्ते ले चुके हैं, जबकि एक बच्चा अभी जख्मी है। मगर कोई है नहीं जो सिंध के कुत्तों के काटने पर जोर जोर से बोलते हैं, वो बुज़दार सरकार पर भी लबकुशाई कर दें थोड़ी सी। आज मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में आवारा कुत्ते के काटने से 40 साला शख्स मौके पर जान से चला गया। उस शख्स के गले पर कुत्ते के काटने के दांतों के निशानात मौजूद हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता। पूरे इलाके में खौफ की फिजा है। अहले मोहल्ला कह रहे हैं कि 40 साला मोहम्मद हुसैन घर से किसी काम के लिए जा रहे थे बेचारे। रास्ते में आवारा कुत्तों ने उन पर हमला किया, उनके गले पर कुत्तों ने कई वार किए, जिससे वो जहाने फानी से ही कूच कर गए। मगर इंतज़ामिया को होश नहीं आया, क्योंकि इसी ज़िले में नाज़रीन 6 जून को भी 3 बच्चों पर कुत्तों ने हमला किया था। बकरियां चरा रहे थे वो बच्चे, उन पर 1 दर्जन से ज़ायद कुत्तों ने हल्ला बोल दिया, हमला किया। 15 मिनट तक मासूम बच्चों को नोचते रहे, काटते रहे, जिनमें से 2 बच्चे तो जान से चले गए, 1 जख्मी था। काश के उन बच्चों की दरिंदगी के साथ जो दरिंदगी की गई, उनकी ज़िंदगी को अहमियत दी जाती, कुत्ता मार ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाता, जिसके अहले खाना डिमांड कर रहे थे, तो आज मोहम्मद हुसैन शायद जिंदा होते। उनके अजीज क्या बता रहे हैं, सुनवाती हूँ आपको, सुनिए। बाहर घा कपन उनको कुत्ते मार देते, अपील की वेंदी है गवर्नमेंट को, ये कुत्ते सैकड़े के हिसाब नाल वधन, इन्हें को मारन, कहीं को भेजन। ये कुत्ता कोई जनानी, कोई बाल, कोई बंदा थे उसी मार गए सन। पूरा इलाका ही गम दे विच परेशान है, बंदे की जान चली गई, बंदा मर गए, पूरा इलाका सारा परेशान है। मेहरबानी करन, इन्हें को मरवावन, इन्हें को मारन, ये गवर्नमेंट का काम है, सारा काम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये गवर्नमेंट का काम है। और मुझे ये याद पड़ता है कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, पंजाब के लोगों से, वहाँ की हुकूमत के लोगों से जब भी किसी बात पर सवाल करती हूँ, तो वो फ़ौरन से ये कुत्ते के काटने का तस्करा करते हैं, सिंध का तस्करा करते हैं कि सिंध की हुकूमत ने क्या किया। लेकिन जब आपके अपने सूबे के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप इस वक्त ख्वाब खरगोश में दिखाई देते हैं। किसी किस्म के कोई इक़दामात भी नहीं होते, किसी किस्म का कोई कुत्ता मार ऑपरेशन भी शुरू नहीं होता। बुज़दार सरकार ज़रा होश के नाखून ले। तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अमली इक़दामात की बारी आती है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि शायद इस वाक़े के बाद
अब कुछ होश के नाखून लें और शायद अब कुछ हो जाए, कोई अमली इक़दाम हो जाए कि आगे मजीद ज़िंदगियाँ हैं। खुर्शीद कसूरी साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात चल रही है। सर, जैसे कि अमेरिका दावा कर रहा है कि अगर दुनिया में 5 लाख अफराद की मौत का जिम्मेदार चीन को ठहराया जाता है, तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और चीन के खिलाफ महाज खोल सकते हैं। सर नहीं, वो तो कोशिश कर रहा है अमेरिका। 2-3 साल से प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश है कि जो चीन है इसकी राइज को रोका जाए, और अमेरिका इतना खाइफ है कि एक्चुअली रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर चीन पे एतराज कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं इस पर उनको वोट मिलेंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि इलेक्शन जब हो जाएगा अमेरिका का, शायद इसमें कुछ कशीदगी कम हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चाहे वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं, वो समझते हैं कि अमेरिका जैसा सोल सुपर पावर है, चीन इस पोजीशन में हो जाएगा 2-4 साल में उसको चैलेंज कर सके। इसलिए ये एक, अगर आप तारीखी तौर पर देखें, पुराना एक किस्म का प्रॉब्लम है, अंग्रेजी में इसको आप डिलेमा कहेंगे। एक राइजिंग पावर जो है, जो नंबर 1 पावर होती है, राइजिंग पावर को रोकने की कोशिश करती है। दुनिया में बहुत सी जंगें इसी वक्त ऐसी हुई और ये कई हजार साल से हो रहा है। जो लेटेस्ट एग्जांपल था, जो जर्मनी की राइज थी, उसको कोशिश की बरतानिया और फ्रांस ने रोकने की दूसरी जंग अजीम में। तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा था, लेकिन ये सारी दुनिया के समझने वाले लोग हैं, वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि चीन की राइज क्योंकि अभी तक पीसफुल है, अमेरिका उसको बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इतना खाइफ हो गया है कि वो कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कोलिशन बनाने की। वो किस हद तक कामयाब है, ये एक दूसरी कहानी है। सर, और जो अमेरिका को खुश करके किया जा रहा है भारत की जानिब से, वो भी बड़ा मज़े का खेज है। टिकटॉक और बाकी ऐप्स बंद की जा रही हैं, जो उनके 20-21 चूजे मारे हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए। बहरहाल अगली स्टोरी की जानिब बढ़ूंगी नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगी। वसीम अकरम प्लस की सरकार में कुत्तों की बदमाशी बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 1 माह में 3 अफराद की जान कुत्ते ले चुके हैं, जबकि एक बच्चा अभी जख्मी है। मगर कोई है नहीं जो सिंध के कुत्तों के काटने पर जोर जोर से बोलते हैं, वो बुज़दार सरकार पर भी लबकुशाई कर दें थोड़ी सी। आज मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में आवारा कुत्ते के काटने से 40 साला शख्स मौके पर जान से चला गया। उस शख्स के गले पर कुत्ते के काटने के दांतों के निशानात मौजूद हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता। पूरे इलाके में खौफ की फिजा है। अहले मोहल्ला कह रहे हैं कि 40 साला मोहम्मद हुसैन घर से किसी काम के लिए जा रहे थे बेचारे। रास्ते में आवारा कुत्तों ने उन पर हमला किया, उनके गले पर कुत्तों ने कई वार किए, जिससे वो जहाने फानी से ही कूच कर गए। मगर इंतज़ामिया को होश नहीं आया, क्योंकि इसी ज़िले में नाज़रीन 6 जून को भी 3 बच्चों पर कुत्तों ने हमला किया था। बकरियां चरा रहे थे वो बच्चे, उन पर 1 दर्जन से ज़ायद कुत्तों ने हल्ला बोल दिया, हमला किया। 15 मिनट तक मासूम बच्चों को नोचते रहे, काटते रहे, जिनमें से 2 बच्चे तो जान से चले गए, 1 जख्मी था। काश के उन बच्चों की दरिंदगी के साथ जो दरिंदगी की गई, उनकी ज़िंदगी को अहमियत दी जाती, कुत्ता मार ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाता, जिसके अहले खाना डिमांड कर रहे थे, तो आज मोहम्मद हुसैन शायद जिंदा होते। उनके अजीज़ क्या बता रहे हैं, सुनवाती हूँ आपको, सुनिए। बाहर घा कपन उनको कुत्ते मार देते। अपील की वेंदी है गवर्नमेंट को, ये कुत्ते सैकड़े के हिसाब नाल वदन, इन्हें को मारन, कहीं को भेजन। ये कुत्ता कोई जनानी, कोई बाल, कोई बंदा थे उसी मार के सन। पूरा इलाका ही गम दे विच परेशान है। बंदे की जान चली गई, बंदा मर गए, पूरा इलाका सारा परेशान है। मेहरबानी करन, इन्हें को मरवावें, इन्हें को मारन। ये गवर्नमेंट का काम है, सारा काम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये गवर्नमेंट का काम है। और मुझे ये याद पड़ता है कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, पंजाब के लोगों से, वहाँ की हुकूमत के लोगों से जब भी किसी बात पर सवाल करती हूँ, तो वो फ़ौरन से ये कुत्ते के काटने का तस्करा करते हैं, सिंध का तस्करा करते हैं कि सिंध की हुकूमत ने क्या किया। लेकिन जब आपके अपने सूबे के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप इस वक्त ख्वाब खरगोश में दिखाई देते हैं। किसी किस्म के कोई इक़दामात भी नहीं होते, किसी किस्म का कोई कुत्ता मार ऑपरेशन भी शुरू नहीं होता। बुज़दार सरकार ज़रा होश के नाखून ले। तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अमली इक़दामात की बारी आती है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि शायद इस वाक़े के बाद अब कुछ होश के नाखून लें और शायद अब कुछ हो जाए, कोई अमली इक़दाम हो जाए कि आगे मज़ीद ज़िंदगियाँ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।